बुलेटिन की और बात करेंगे। डोडा में शहीद हुए जवानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट विवादों में गिर गया है। भाजपा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देते हुए भाजपा के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि झूठे आरोप व झूठा प्रचार करना गांधी परिवार की नस नस में बसा हुआ है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान लोकसभा चुनाव में खलल डालने में नाकाम रहा है और अब वो जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम दे रहा है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। जो भी घटना घटे हैं वो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है हमारे लिए। हम उस घटना को हम खंडन करते हैं। सारी भारत के 140 करोड़ जनता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, उनका परिवार के साथ है। मगर राहुल गांधी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी खंडन करता हूँ। उनके समय पे कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में, देश में हर गांव में, अलग अलग शहरों में जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते थे, जितने लोग देहांत होते थे, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप करना, गलत प्रचार करना राहुल गांधी का परिवार उनका खून में है, इसलिए ये बहुत गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और एक षड्यंत्र रचकर आज जो आतंकवाद की गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हम किसी हालत पाकिस्तान का षड्यंत्र हो, आतंकवाद का षड्यंत्र हो, हम इसको सफल बनने देंगे। हम कुचल के रख देंगे आतंकवाद को। पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उनमें खलल डालने की पाकिस्तान की ये साजिश है। पाकिस्तान ने कोशिश की पार्लियामेंट के इलेक्शन में खलल डालने की और वो आतंकवादी पाकिस्तान उस साजिश में विफल रहा। सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के इलेक्शन संपन्न हुए। अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं तो पाकिस्तान ने जो है खूनी खेल खेलने की साजिश की है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ करे। किसी कीमत पर भी चुनाव जो है वो होने चाहिए। दुश्मन की हर साजिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी जम्मू कश्मीर की आवाम। पीडीपी ने जम्मू संभाग में दिन ब दिन बढ़ रही आतंकी वारदातों की कड़ी निंदा करते हुए गृह मंत्री व रक्षा मंत्री से इसका कड़ा नोटिस लेने की मांग की है। पीडीपी का कहना है कि पिछले 32 महीनों में देश को करीब 50 जवानों से हाथ धोना पड़ा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीमा पार से हो रही आतंकियों की घुसपैठ का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी सियासी दलों की नहीं बल्कि सरकार की है, लिहाजा उसे आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या?
वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके। जम्मू के डोडा जिले में एक बार फिर से हुए आतंकी हमले पर कई अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने जहां जम्मू सूबे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है, वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहना है सियासी दलों के नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। जम्मू सूबे पूरी तरह से टारगेट में है। पिछले 2-2.5 महीने से जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे पहले भी तो हमले यहाँ चलते थे। आतंकवादी घटनाएं बार बार बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, सेना के जवान, पुलिस के जवान शहीद होते जा रहे हैं और सरकार ने तो हमको बताया था कि हालात बहुत काबू में हैं, हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन इस तरह के हालात ये तो अपने आप में बताते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और यहाँ हम सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। वहाँ हमें इस चीज़ का भी चिंता है कि उनकी जवान जो है वो देश की जो है वो सरमाया है और इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान, मुझे लगता है कि 48 के करीब जवान पिछले 2-2.5 साल में जहाँ शहीद हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अदारे इसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, उनका आपस का तालमेल का मुझे लगता है कमी है। पिछले कुछ दिनों से तो ये बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में कठुआ में हुआ, वहाँ भी 5 जवान शहीद हो गए और यहाँ भी 5 जवान शहीद हुए हैं, तो ये बहुत ही दुखद खबर है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 34 साल से हम झुलस रहे हैं इस जंग में। प्रॉक्सी जंग है, स्ट्रैटेजी बदलती रहती है और ये जो अदारे इसमें काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होके इसमें टैकल करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी का वो बना रहे। क्योंकि लोगों के अंदर भी एक तशवीश हो रही है जिन एरियाज़ में ये हो रहा है। अभी जो कठुआ में हुआ है और कठुआ के बाद अब ये डोडा में हुआ, उससे पहले रजौरी पुंछ में हुआ, ये कंटिन्यूटी है। तो लेकिन साथ में बयान आता है कि नहीं जी अब ख़त्म हो गया है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि डीजीपी साहब कहते हैं जी बहुत थोड़े से लोग हैं। तो जब थोड़े से लोग हैं तो ये बताइए कि कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको फिर वही बताएं कि उनको कैसे हैंडल करना है। जिन्होंने ये प्रयास किया है वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। महबूबा मुफ्ती पत्रकार वार्ता करते हुए कि उनकी पकड़ में जम्मू। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, डोडा मुठभेड़ में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। मुठभेड़ में शहीद 4 वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि और वहीं पर तकनीकी हवाई अड्डे पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। तो वहीं पर जम्मू से घरों की अगर बात करें तो इस वक्त जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वहां पर डोडा के मुठभेड़ में जहां पर जो जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर जम्मू पहुंच चुके हैं और इस बीच में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और हवाई अड्डे पर यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबकी आंखें जो है वो नम देखने को मिल रही है। जम्मू से घरों को रवाना जो है वो किए जाएंगे और इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं वो आप हवाई अड्डे से जहां पर सामने आई हैं वो देखी जा रही हैं कि किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि वहां पर दी जा रही है। तरह से मुठभेड़ देखने को मिल रही थी और उस बीच में हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए, जिसके बाद एक रोष जो है वो सब लोगों में देखने को मिला और हर जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी नज़र आ रहे थे। और वहीं पर पूरा अगर हम उधमपुर की बात करें, जम्मू की बात करें तो हर जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजते हुआ जम्मू उधमपुर नज़र आया। और इस बीच में जो इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है 4 जवानों को दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद अब घरों के लिए रवाना जो है इन्हें कर दिया जाएगा।
आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के शहादतों पर विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं पर जम्मू में आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से पाकिस्तान को इस हिमाकत के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। वहीं पर शिवसेना जोखरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई कर उसे नेस्तनाबूद करने की जरूरत पर बल दिया है। वहीं पर दूसरी ओर उधमपुर की बात की जाए और वहीं पर आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से वो गूंजता हुआ भी नजर आया। लोगों ने प्रदर्शन करके पाकिस्तानी और वहीं पर आतंकियों के मददगारों को मार गिराने की मांग की है। उधर जम्मू के ही सलाड़ इलाके में भी लोगों ने प्रदर्शन कर अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की भी मांग की है। कि हमने पूरा सुरक्षा का संज्ञान यहाँ पे ले लिया। ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। आज भी फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में वार्निंग दी जाए, एक्शन किया जाए, लिप सर्विस के माध्यम से नहीं। यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आतंकवाद की घटनाएं उसमें रोकथाम लगाई जाए। मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से फौजियों की शहादत है, हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिनके बेटों ने यहाँ पे अपनी जान दे के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए भूमिका यहाँ पे निभाई है। जो लोग जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे वो रिकवर हो पाएँ और ठीक ठाक अपने परिवार वालों के साथ मिल जाए। राजनीति बंद होनी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, जो रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करोगे इस समस्या का 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है। वर्ष के 90 जैसे हालात बन गए हैं और हालात बनने के उपरांत राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं। शर्म करो शर्म। माननीय मोदी जी, आर करो पार करो, बालाकोट करो और नस्ते नबूद कर दो पाकिस्तान को। घर नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, 200 रुपये का फुल्का, हमसे युद्ध लड़ेंगे। इसलिए मांग करना चाहता हूं आर पार का युद्ध और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने की बात। आज पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। आप देख सकते हो कि लगातार हमारे जो आर्मी के अफसर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आर्मियों की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। पहले ये लोग चोर कहीं के, चूहे कहीं के, पहले तुम्हारे जो लोकल लोग थे उनके ऊपर अटैक करते थे। अब इन्होंने आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया है और लगातार एक ड्रामा नहीं है, रोज का ड्रामा इनका चल रहा है। मैं अपनी सरकार से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कमजोर नहीं है, यहाँ तो हमें भी हथियार दे दो, हम दिखाएंगे पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के किस तरह से चोरों को भगाया जाएगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये चोर ये काम कर रहे हैं इनके घर पे घुस के इनके गोली मारनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ सीधी जंग हो तो इतना नुकसान हमारा नहीं हो सकता जानी और माली। जितना रिसर्च पर खर्चा हो रहा है, जितना जवानों की शहादत पर खर्चा हो रहा है, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शिवसेना हिंदुस्तान ने डोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकियों के मददगारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदर्शन अध्यक्ष राजेश केसरी ने सरकार से आतंकियों के मददगारों की निशानदेही कर उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें गोली मार देने की जरूरत पर बल दिया है। फौरी तौर पर मदद मिलनी चाहिए ताकि उनका मनोबल, सरकार ऐसे आतंकवादियों के जो है बिल्कुल सख्त रणनीति अपनानी चाहिए। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को जो है सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। आतंकवादियों की तो होनी है, लेकिन जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि जो अगर सपोर्टर होता है वो भी आतंकवादी ही गिना जाएगा। उनको भी आतंकवादियों जैसी सजा देनी चाहिए, वहीं पर गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को सपोर्ट दे। और भारत के खिलाफ जो है रणनीतियाँ अपनाने वाले लोगों के साथ कोई नरमी नहीं अपनानी चाहिए सरकार को। भारी बरसात में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सांबा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सांबा के डीसी के अगुवाई में आज एनडीआरएफ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपदाओं से निपटने की रणनीति बनाई गई। बैठक में सांबा के एसएसपी सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने डीसी ने अपने सत्र पर मानसून की बारिश से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश जारी
जारी किए। वहीं पर डीसी ने बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है और लोग भी मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले हिदायतों पर नजर रखे हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को आज बुलाया गया कि कैसे फ्लड के समय में क्या रिस्पांस देना है, किस तरीके से डील करना है। और सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी आला अधिकारी थे, सभी ने इसमें अपने जो प्रिपेयर्डनेस थी वो बताई। और ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी। इसके बाद एक फील्ड लेवल एक्सरसाइज होगी, मॉक ड्रिल होगी कि कैसे हमें फ्लड के सिचुएशन में रिएक्ट करना है। और मेरे को लगता है कि किसी भी डिज़ास्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स सेम प्लेटफॉर्म पे रहें और जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से हो, ताकि किसी भी फ्लड या किसी भी डिज़ास्टर में हम डील करें। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम फ्लड के लिए बनाया गया है और जिसके फ़ोन नंबर्स जो हैं आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आईएमडी की वार्निंग्स हैं वो लगातार शेयर की जाती हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी और मीडिया से भी शेयर की जाती हैं। तो जितने भी लोग हैं, आज सबके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है और सब लोग मीडिया, सोशल मीडिया को देखते भी हैं। तो कृपया आईएमडी अलर्ट्स का ध्यान रखें। जितने भी लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं या बरसात के टाइम उनको जाने वहाँ पे ना जाएं। क्लोज मॉनिटर करिए, जो भी हिदायतें मिलती हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से उसको प्रायोरिटाइज करें। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के 28वें जन्म दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं पर शहीद की याद में आरिसपुरा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में उनकी प्रतिमा लगाई गई, जिसका अनावरण आज उनके अभिभावकों द्वारा किया गया। जिला सैनिक बोर्ड जम्मू के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत शान, वहीं पर आरिसपुरा के एसडीएम सीमा परिहार व डीएसपी निखिल गोगन ने सहित अन्य गणमान्य लोग भी उस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी प्राउड मोमेंट है सभी के लिए कि ऐसे बेटा जो है शायद ही कई जन्मों का बिता रहा होता है, उसके बाद मिलता है। मैं नमन करता हूं। It should always be nation first, always and every time। और ऐसे मौक़ों से विशेषकर जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है समाज में, उनको ये सीख लेनी है कि हमने उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। वो देखिए, छोटे से गांव से निकले, कुछ सपने लेके संजोग के अपने दिमाग में, और पेरेंट्स की रहनुमाई में उनके पिताजी का, उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। और कैसे फिर उन्होंने मेहनत मशक्क़त करी, सैनिक स्कूल में गए और उसके बाद एनडीए में जाने के बाद फाइटर पायलट बने, जो सबसे अहम जो है पायलट्स की श्रेणी में आता है। फाइटर पायलट का जो ओहदा है, बाकी पायलट्स भी होते हैं लेकिन सबसे कठिन। आज से शुरू हुए सावन के महीने मद्देनजर रियासी के शिवखोड़ी धाम में तैयारियां की जा रही हैं। शिवखोड़ी धाम में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं बेस कैंप और यहां पर रियासी रनसू मार्ग पर भी नाके लगा दिए गए हैं, जहां शिवखोड़ी आने जाने वाले हर गाड़ी पर जांच की जाएगी। सावन के महीने में शिवखोड़ी धाम पर देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इस बार 5 इसमें व्रत आ रहे हैं। इसमें शिव की उपासना की जाती है। अपनी श्रद्धा अनुसार सभी भक्त अपने यथाशक्ति जिस तरह से वो कर सकते हैं, वो आराधना इसकी करते हैं। सारे लोग करें व्रत में, जो हमारी मनोकामना, उनकी अपनी मनोकामनाएं रखें और वो पूर्ण हो। सावन महीने की शुरुआत पर अखनूर के प्राचीन कामेश्वर विश्व मंदिर में भी यहां पर श्रद्धालुओं का तांतना लगा शुरू हो चुका है। वहीं पर श्रद्धालुओं ने आज पहले दिन भगवान शिव को जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और अपने धर्म के प्रति आस्था का परिचय भी दिया।
वहीं पर जहां पर लगातार श्रद्धांजलियों का यहां पर आना जाना जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार आज जिस तरह से सावन का महीने की शुरुआत हुई है, जम्मू शहर में स्ट्रीट लाइटों के चरमराई व्यवस्था को रोशनी जताते हुए कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। और वहीं पर कांग्रेस के सचिव संजीव शर्मा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शहर भर के इलाकों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पर अंधेरे में कई सड़क हादसे भी पेश आ रहे हैं, लिहाजा उपराज्यपाल को सवेरे यहाँ पर जो है संज्ञान लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। काम जम्मू शहर के अंदर हो रहा है, लोगों में एक डर का माहौल है, चोरी की वारदातें हो रही हैं, बरसात का मौसम है, कोई सांप बिच्छू का मतलब कि निकलने का डर है। तो स्ट्रीट लाइटें, रोड लाइटें किस लिए होती हैं? रोड के ऊपर जगह जगह खड्डे हैं, आए दिन तो अंधेरा होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के जो अधिकारी हैं वो पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे जो जहाँ के माननीय एलजी साहब हैं, मैं उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर वो भी इस बात का संज्ञान लें। और ये जो एक मसला बना हुआ है, छोटा मसला नहीं है। शहर के अंदर जो 75 वार्ड्स है, पूरे शहर का ये है। और ये हो नहीं सकता कि ये हमारे माननीय जो एलजी साहब है उनकी नॉलेज में ये बात ना हो, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और ये जम्मू शहर के लोगों की जो समस्या है, इसका कोई ना कोई हल करना होगा। जम्मू के परेड इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब वहां सड़क किनारे पार्क जो बस एक बिना चालक के एक मिनी बस अचानक चलने लगी और पास में ही दुकानों के पास लगी दीवार से टकराकर रुक गई। वहीं पर इस हादसे में 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बैटरी डाल रहा था, उधर से मैटाडोर आ गई। अगर मैं साइड में नहीं होता तो ये गाड़ी मेरे को ले गई थी। आज आपको लगी है? आपको लगी, मुझे लगी, देखो। हाँ, तो मैं गया, साथ में ही गया था बस। और भी लोग खड़े थे यहाँ? हाँ, एक और था, वो डॉक्टर के पास गया अभी। सर गाड़ी खड़ी थी, अब क्या पता ड्राइवर न्यूट्रल छोड़ गया या क्या किया। ये बेचारे ये दुकानदार हैं, यहाँ दुकान पे काम करते हैं, बैटरियों की दुकान है, और गाड़ी मुड़ के अपने आप ही सीधी ऊपर आ गई है। अगर तो थोड़ा भी ये एक कदम ही आगे होता तो ये तो बेचारा गया। एक और भी था, कोई वो यात्री जा रहा, कोई इधर से निकल रहा था, कोई दुकान ऐसे ही जा रहा था, वो भी रगड़ गया पूरा बेचारा। वो तो गया, तो वो फर्स्ट एड कराई तो वो घर चला गया। बंदे सर एक ये तो एक होगा ये स्कूटी वाला, बाकी ये दुकानदार का अभी पता नहीं बैटरियाँ टूटी हैं क्या है। अभी बैटरी का भी इसका देखना आगे दुकानदार ने, जो बैटरियाँ बाहर लगी हैं, बड़ी बड़ी बैटरियाँ, अगर गाड़ी लगी है ऊपर, क्या होता बैटरी बेचारी 2-4 गई तो इसका 20-25 हज़ार का नुकसान तो गया। ये मेट्रो खड़ी थी एक साइड में, ये कैसे आई ये हमें नहीं पता है। हमने सिर्फ सामने बैठे हुए देखा है कि ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम उसी तरफ भागे हैं। ये लड़का काम कर रहा था इधर बिल्कुल साइड में खड़ा था। अगर ये गाड़ी इस दीवार के साथ ना लगे तो ये लड़का इसका काम हो गया था। आज कितने बंदे इंजर्ड हुए हैं? इंजर्ड 3 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें। वो तीनों यहाँ पे खड़े थे। ये इसकी दुकान थी, एक बैटरी लेने के लिए आया हुआ था, एक वैसे कोई चेक करवा रहा था कुछ। दुकानदारी है, वो कस्टमर खड़े थे इसके, तो वो तीनों कस्टमर ही थे। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।